राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित राजस्थान सुजस पत्रिका में आपका स्वागत है। हम आपके सामने राजस्थान सुजस का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे न्यूज है भीलवाड़ा की फड़ चित्रकारी, तो हम इनका निष्कर्ष निकालेंगे आगे के वीडियो में। कोटा का अबेड़ा मेल, जिसके बारे में भी हम डिटेल में अभी निष्कर्ष के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, आपका स्वागत है राजस्थान की सुजस सारांश में। ये दिल्ली राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाली ई पत्रिका से हमने ये सुजस सारांश लिया है। तो आप 1 सितंबर 2022 इसे स्टार्ट करेंगे हम। तो पहली न्यूज है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। बजट, इसकी घोषणा तो बजट 2022-23 में कर दी गई थी। 23 फरवरी को बजट जारी किया गया था। इसका उद्देश्य जो है राजस्थान के दलित तथा आदिवासी वर्गों के लिए आर्थिक उन्नति और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसकी विशेषता है इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे निवेश को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा है निवेश के लिए सक्षम बनाना, और तीसरी विशेषता है इसकी भूखंड आरक्षण किस्तों पर ब्याज स्टाम्प ड्यूटी में राहत। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के लिए 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 2022-23 के बजट में इसमें 48 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त 24 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य है बालिकाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। इससे संबंधित विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। इसकी विशेषताएं, इसमें 31,000 से 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 48 करोड़ रुपए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट योजना है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। इसका प्रारंभ 1997 में हुआ था। उद्देश्य इसका दिव्यांग जोड़े को सुखद नव वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। संबंधित विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसकी नोडल एजेंसी है विशेष योग्यजन निर्देशालय। पात्र दिव्यांग जोड़े को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। विवाह होने के 6 माह बाद तक आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। ये सितंबर माह में चर्चा में रहने की वजह है कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। इसके कारण ये चर्चा में रही मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इसका प्रारंभ है जो वर्ष 2021 से, तथा बजट 2022-23 में स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई। प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग वाले दिव्यांग जो नौकरी करते हैं या राजकीय या मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है टाइम्स पैशन फूड ट्रेल कार्यक्रम। टाइम पैशन फूड ट्रेल कार्यक्रम तो पर्यटन विभाग तथा टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसके तहत क्या है कि जयपुर से उदयपुर तक की यात्रा की जाएगी, और इसमें पर्यटन विभाग है जो अलग अलग जगह पर शेयर करवाएंगे पर्यटकों को। 2 सितंबर 2022 की सुजस से आगे के बिंदु है। एक चीज जो ध्यान रखने योग्य है कि हम डेली सुजस भी अपलोड करते हैं। आप डेली 5 मिनट का वीडियो देखकर भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आज का नेक्स्ट बिंदु है विद्या संबल योजना, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। 2021-22 का बजट है जो 24 फरवरी को घोषित किया गया था। इसका संबंधित विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान। इसका उद्देश्य है विद्या संबल योजना का विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगाना। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस अकादमी। ये
केवल सुजस के ही टॉपिक लिए गए हैं, इसमें अल्टरनेट ऐसे नहीं है कि कोई भी टॉपिक लिया गया है, केवल सुजस के टॉपिक लिए हैं जो चर्चा में है किसी न किसी वजह से। तो नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस अकादमी। इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1949 में चित्तौड़गढ़ किले में स्थापना की गई थी। 1 मई 1950 को किशनगढ़ अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर 1 मई 1950 से अगस्त 1950 तक किशनगढ़ में संचालित हुई थी ये पुलिस अकादमी। अगस्त 1975 को अपने वर्तमान स्थान जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। अभी वर्तमान में जयपुर में ही संचालित है ये। जयपुर में इसका शिलान्यास मतलब नींव रखी गई थी 24 अक्टूबर 1975 को। 3 जुलाई 1978 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के द्वारा उद्घाटन किया गया था। राजस्थान पुलिस अकादमी से संबंधित समितियां हैं। गोरे समिति जिसका गठन 1971 में हुआ था, ये है जो पुलिस प्रशिक्षण संबंधी सुझाव देती है। दूसरी है गणेश सिंह समिति जो अक्टूबर 1973 को गठित हुई थी। इसने पुलिस पुनर्गठन संबंधी सुझाव दिए थे। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा। राजस्थान में 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक ये स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। इसके तहत राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कि 9 सितंबर 2022 से आरंभ होगी। घोषणा है इसकी बजट 2022-23 में कर दी गई थी। संबंधित विभाग है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान। 31 अगस्त 2022 को हमने इस पूरी योजना के बारे में वीडियो बनाया था, जिसके बारे में आप डेली सुजस ई बुलेटिन जो चलती है हमारी उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जिसका थीम है कमिटेड एंड डिलीवर्ड। इन्वेस्ट राजस्थान समिट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इसका थीम है कमिटेड एंड डिलीवर्ड। प्रस्तावित तिथि है जो 7 से 8 अक्टूबर 2022 जयपुर में आयोजित किया जाएगा। नोडल एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान। इसका उद्देश्य है वैश्विक तथा घरेलू निवेशकों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके आधार पर 3 समूहों में शिक्षकों का चयन किया जाता है। पहला स्तर है जिसपे ब्लॉक स्तर पे 1074 शिक्षकों का चयन किया जाता है जिनके तहत उनको 5100 रुपये की राशि सम्मान राशि प्रदान की जाती है। दूसरा है जिला स्तर पर जिसमें 99 शिक्षक है जो चयनित हुए हैं और 11,000 रुपये उनको सम्मान राशि दी जाती है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर 99 शिक्षक और 21,000 रुपये की उनको सम्मान राशि दी जाती है। नेक्स्ट आज इसमें एक बिंदु जो कि श्री राजीव अरोड़ा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन बनाए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी मासिक प्रगति रिपोर्ट जो कि अगस्त में रिपोर्ट जारी हुई है। इसके तहत सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में जालोर जिले को प्रथम स्थान 98.05% के साथ A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। मरु विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1977 से 1978 ईस्वी में हुई थी, मतलब 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान के 16 जिले इसमें शामिल किए गए थे। केंद्र व राज्य का अंशदान है वो 75:25 है। टाइगर कॉरिडोर इम्पोर्टेंट है। टाइगर कॉरिडोर राज्य सरकार द्वारा टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है जिसके तहत राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व वो शामिल है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की
घोषणा की गई थी 16 मई 2022 को। ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। इसके तहत टाइगर कॉरिडोर है, इसके तहत सरिस्का टाइगर इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान में मनरेगा मेट की मजदूरी है वो 235 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 240 रुपये कर दी गई है। मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। मनरेगा आरंभ हुई थी 2005 से नरेगा के रूप में। 2009 में इसका नाम है जो मनरेगा कर दिया गया था नरेगा से बदलकर। यहाँ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, 2010 लिखा हुआ है। तो इसके तहत 100 दिन रोजगार दिया जाता है। कोई भी इच्छुक परिवार है तो उसको 100 दिन का रोजगार मिलता है। सूखाग्रस्त या जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा में 1/3 महिला अनिवार्य की हुई है। इसमें 3 क्षेत्रों में धनव्यय किया जाता है। एक कुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, दूसरा है जो आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए, और तीसरा है प्रशासनिक लागत के लिए। केंद्र सरकार है जो एक कुशल श्रम की लागत का 100% देती है राज्य सरकार को, जबकि अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75% देती है। सामग्री लागत का 75% केंद्र देती है तथा प्रशासनिक लागत का 6% केंद्र सरकार वहन करती है, और शेष वे जो भी है वो राज्य सरकार खुद वहन करती है। अर्धकुशल श्रमिकों मेट की मजदूरी अभी बढ़ाई गई है। मेट है जो अर्धकुशल श्रमिकों के तहत आते हैं, तो इनकी मजदूरी है जो 235 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 240 रुपये की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ये आरंभ हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को। इसका उद्देश्य है मिलावटखोरी रोकना और शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना। तेजादशमी, तो तेजा जी का जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था। इनके माता पिता है राम कुंवरी और ताहड़ जी। जन्म तिथि है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी। पत्नी का नाम है पेमल और इनका ससुराल है पनेर। मृत्यु इनकी सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। उसी दिन हम तेजादशमी मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक प्रबसर नागौर में पशु मेले का आयोजन किया जाता है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा इन्होंने की थी। गायों के रक्षक देवता और नागों के देवता के रूप में इनकी पहचान है। अभी नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राजनीर योजना, जो कि 13 मार्च 2020 को शुरू हुई। यूनेस्को में शामिल राजस्थान की धरोहर स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जो कि 1985 में शामिल कर लिया गया था। जंतर मंतर जो कि 2010 में। 6 पहाड़ी किले जो कि 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे, जिनमें आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर का किला शामिल है। जयपुर परकोटा जो कि अभी लेटेस्ट में 2019 में शामिल किया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया गया था। 5 सितंबर की सूची से हम आगे के बिंदु पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, जिसकी घोषणा 20 दिसंबर 2019 को की गई थी। इसका शिलान्यास 27 मई 2020 को किया गया। लोकार्पण है वो 8 सितंबर 2022 को इसका लोकार्पण किया गया है। उद्देश्य है इसका स्कूली अध्यापकों और पुलिस कार्मिकों को रियायती दर पर जयपुर में फ्लैट उपलब्ध करवाना। जयपुर के प्रताप नगर में 2 BHK फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। कुल 576 फ्लैट्स बनाए गए हैं। 96 फ्लैट्स एक टावर में है। एक फ्लैट की कीमत है वो 15.7 लाख रुपए तय की गई है, जबकि मार्केट प्राइस है जो 24 से 26 लाख रुपए इसकी रहती है। नेक्स्ट है मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद है वो प्रारंभ हुआ है 5 सितंबर 2022 को। सभी जिलों में लागू किया गया है। उद्देश्य है इसका डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में समझने की क्षमता बढ़ाना,
शिक्षा में लिंग भेद और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कम करना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 6 जिलों में भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही, उदयपुर में लागू किया गया था, लेकिन 5 सितंबर 2022 से ये संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। मिशन बुनियाद। राज्य की चयनित स्कूलों की 8वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को विषय सामग्री से युक्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके तहत इसका संचालन है वो राज्य सरकार व सहयोगी संस्थाएं हैं इसकी चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन व केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन भी इसको कहते हैं। तो इनके सहयोग से ये संचालन इसका किया जाएगा, मिशन बुनियाद का। नेक्स्ट है बाल संरक्षण संकल्प यात्रा, जिसका प्रारंभ 24 जून 2022 को जयपुर से रवाना करके किया गया था। उद्देश्य है इसका बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना। 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों से ये यात्रा गुजरेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक 20 दिन बाद मेले का आयोजन किया जाएगा। संबंधित विभाग बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ व पिंक सिटी रिक्शा चालक संस्था, इन तीनों के सहयोग से ये बाल संरक्षण संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। नेक्स्ट है 45वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, जिसका आयोजन स्थल है हनुमानगढ़ और विजेता है जो पुरुष वर्ग में श्री गंगानगर जिला और विजेता है महिला वर्ग में जयपुर जिला। कुल टीमें हैं इसमें 47 टीमों ने भाग लिया था और कुल खिलाड़ी थे 600 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। कुछ वन लाइनर पॉइंट है। राजस्थान में ओक्सी जोन पार्क है जो कि कोटा में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा फर्स्ट सी, जिसका नाम है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित केसर, सबसे बड़ा है फर्स्ट सी उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है जो है 4th बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसके तहत डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल है। और जो सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर व चूरू जिले आते हैं। आगे 6 सितंबर की न्यूज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जिसकी घोषणा राजस्थान बजट 2021-22 में की गई थी। इसका प्रारंभ है जो ट्रायल के तौर पे 22 जून 2022 को कर दिया गया था। लॉन्च है जो 6 सितंबर 2022 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। मतलब ये 6 सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है वो संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई है। इसका क्रियान्वयन है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार करती है। इम्पोर्टेंट है जो नोट के रूप में आपको बताया गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसकी घोषणा 2022-23 में की गई थी और ये लागू हुई थी 1 मई 2022 को। इसके बारे में भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो 20 अगस्त के वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। प्रारंभ है वो 1 मई 2021 को ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कर दी गई। उद्देश्य है जो हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य है घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध करवाना। अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र इसके तहत दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी व निजी अस्पताल दोनों इस योजना के दायरे में शामिल होंगे। ये योजना है जो तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य में लागू की गई है। घायल व्यक्ति देश के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है। चिरंजीवी योजना की पात्रता इसमें जरूरी नहीं है। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से आवश्यक धन की पूर्ति की जाएगी। और महिला निधि जो कि हमने पढ़ी भी है, आगे भी पढ़ेंगे, जो कि तेलंगाना की तर्ज पर लागू की गई है, जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है वो तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य में लागू की गई है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दो शिक्षकों को दिया गया है, दुर्गाराम मुआल व सुश्री सुनीता गुलाटी को। दुर्गाराम मुआल है वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा उदयपुर में कार्यरत है। इन्होंने आदिवासी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया था। और सुश्री सुनीता गुलाटी है वो बीकानेर के राजकीय मूक बधिर विद्यालय की शिक्षिका है। इनसे पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में 3 अवार्ड जीते हैं। इसी कारण से इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। राजस्थान में जन आधार योजना जो कि घोषणा इसकी बजट 2019-20 में की गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता व पारदर्शी तरीके से आमजन तक पहुंचाना है। इसके तहत एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान जारी किया गया। इसका विभाग है आयोजना विभाग राजस्थान। क्रियान्वयन एजेंसी है राजकॉम्प इनपोस्ट सर्विसेज लिमिटेड। राजस्थान जन आधार योजना है जो कि बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में MSME और हैंडीक्राफ्ट नीतियां जारी की जाएगी। मतलब 17 सितंबर 2022 को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसके तहत मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और हैंडीक्राफ्ट नीतियां जारी की जाएगी। 7 सितंबर की सूची से हम नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 जो कि प्रारंभ हुई है 1 जनवरी 2022 से। इसका पूर्व में नाम था मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019। उद्देश्य स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देना 2 साल के लिए और इसमें कौशल और रोजगार उपलब्ध करवाना। इसकी नोडल एजेंसी है क्रियान्वयन हेतु तो रोजगार सेवा निदेशालय है और कौशल विकास हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम है। संबंधित विभाग है इसका श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। बेरोजगारी भत्ता है वो पुरुषों को 4,000 रुपए और महिला, दिव्यांगजन या ट्रांसजेंडर है तो उनको 4500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। पहले ये भत्ता पुरुषों को 3,000 और अन्य कैटेगरी में 3500 रुपए प्रति माह था। प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप राजकीय विभागों में इस योजना के तहत करनी पड़ेगी और प्रतिवर्ष 2 लाख आशार्थी शामिल इसमें किए जाएंगे, जबकि पहले 1.6 लाख आशार्थी थे। मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना जिसकी घोषणा बजट वर्ष 2015-16 में की गई, प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2016-17 में। राज्य वित्त पोषित विधि है ये मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना है जो। नेक्स्ट है जिंदोली सुरंग जो कि अलवर जिले में है। जिंदोली सुरंग जिंदोली घाटी अलवर के बेह रोड पर बनाई गई है। राजीव गांधी जल संचय योजना जो कि 20 अगस्त 2019 से प्रारंभ की गई है। इसका पुराना नाम है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2016 जो इसका पुराना नाम था, लेकिन अभी राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 से लागू की गई है राजस्थान में। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना। कार्य अवधि है 2 वर्ष, प्रत्येक चरण 2 वर्ष का होगा और संपूर्ण राज्य में ये लागू की गई है। नोडल एजेंसी या नोडल विभाग है जो प्रशासनिक विभाग के रूप में तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है और नोडल विभाग के रूप में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग है। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे इसके। दूसरा चरण है जो 20 अगस्त 2021 से 33 जिलों व 295 ब्लॉक में 2 वर्ष के लिए लागू स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें 2600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नशा मुक्त राजस्थान के लिए निदेशालय, टास्क फोर्स और जांच इकाई गठित करने हेतु प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है युवाओं को नशे की लत से बचाना। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय जिसके पदेन आयुक्त है शासन सचिव गृह विभाग। सदस्य है स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक। ये जो हम बिंदु पढ़ रहे हैं नशा मुक्त राजस्थान के लिए निदेशालय, टास्क फोर्स और जांच इकाई गठित करने हेतु प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी के तहत ये इनका अलग अलग गठन किया जाएगा, जिसमें नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय और दूसरा है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जिसके अध्यक्ष होंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग।
सदस्य सचिव होंगे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस। कुल सदस्य होंगे 10 एंटी नारकोटिक्स यूनिट ANU, जिनके अध्यक्ष होंगे पुलिस महानिरीक्षक। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। बालानगर किस्म के सीताफल तैयार किए जाएंगे इसके सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 1 जुलाई 2015 से क्रियान्वित की जा रही है, इसमें केंद्र का अंश 60% और राज्य का 40% रहेगा।